कोलंबिया का आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उसकी फीस कितनी है और क्या कोलंबिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कोलंबिया विजिट वीजा के बारे में, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी फीस कितनी है और उसका स्टिकर वीजा या ई वीजा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। उससे रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कोलंबिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोलंबिया के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कोलंबिया का ई वीजा या स्टिकर वीजा है। कोलंबिया का ई वीजा होता है जो आपको ईमेल पे आता है और आप उसका प्रिंट निकाल कर ट्रैवल करते हैं। और जहां तक बात रही कोलंबिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट और कोलंबिया का वीजा लेंगे तो आपको तुर्की के शहर अनकरा से जिनकी एम्बेसी वहां पर वाक़या है तो वहां से पाकिस्तानी पासपोर्ट को वहां पर वीजा अप्लाई होता है और आपको वीजा वहां से इशू होता है। अगर आप कोलंबिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, कोलंबिया के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट स्कैन की सूरत में रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि इसका ई वीजा है और आपने एम्बेसी को फॉरवर्ड करने होते हैं, उनके पोर्टल्स पे अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपके वीजा का प्रोसीजर होता है। उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रैवल। उसके बाद आपकी पिक्चर आती है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35 बाय 45 mm की पिक्चर्स होती हैं। उसके बाद आपका आता है आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज में स्कैन होना चाहिए। उसके बाद आपका FRC फैमिली सर्टिफिकेट और अगर न्यूली मैरिड है तो अपना MRC देंगे। उसके बाद आपके आते हैं FBR एंटीएन के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका FBR एंटीएन लेटर, FBR एंटीएन के टैक्स रिटर्न्स। इसके लिए अगर आप टैक्स रिटर्न्स ना भी लगाएं तो उस पर कोई इश्यू नहीं होता, आपका FBR एंटीएन का लेटर आ जाता है। और उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट लेटर और लास्ट ईयर की सैलरी स्लिप्स और बिजनेस मैन के लिए फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिसमें आपका बिजनेस लेटर साइंस के साथ जिसके ऊपर एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर टाइप किया जाता है। एम्बेसी से रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें वीजा प्रोवाइड किया जाए और आपका पर्पस क्या है वहां पर ट्रैवल करने के लिए। उस लेटर के ऊपर एक रिक्वेस्ट लेटर टाइप किया जाता है। उसके बाद आपका आता है FBR एंटीएन, चेंबर सर्टिफिकेट और आपके बिजनेस मेजरमेंट चाहिए होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोलंबिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अहम चीज है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्पेनिश में अपने ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर होते हैं। बहुत सारे वैसे ही जो उर्दू ट्रांसलेटर होते हैं आप उसको गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होते। आपको ऑफिशियल ट्रांसलेटर जो होते हैं उनसे ट्रांसलेट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में फॉरवर्ड करने होते हैं। इसका वीजा आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, एम्बेसी से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको फॉरवर्ड करते हैं और पर्पस ऑफ विजिट बताते हैं उनको। तो उसके बाद एम्बेसी आपको एक फीस का प्रोसीजर बताती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्टेबल हैं या नहीं और वो डॉक्यूमेंट्स रीड करने के $55 से लेकर $65 के राउंड अबाउट फी चार्ज करते हैं। वो आपको इसी मेल पे फी का प्रोसीजर बताते हैं कि आप किस तरह फी पे कर सकते हैं और अगर आपकी फाइल एक्सेप्टेबल हो जाती है, उन्होंने वीजा देना होता है तो फिर आपको सम टाइम कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अटेस्ट करवा लें। तो बेटर ये होता है कि कोलंबिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा लें। उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा उससे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवा के एम्बेसी में सबमिट करें। तो अगर आपका वीजा लगना होता है तो उसकी जो फीस होती है $160 से लेकर $180 के राउंड अबाउट उसकी फीस होती है। तो उसका जो वीजा आपको ईमेल पे आता है तो आप उसका प्रिंट निकाल के यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि कोलंबिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि ईरान में इसकी एम्बेसी है, अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको वीजा इशू करती है वो अनकरा से आपका वीजा इशू होता है। तो कोलंबिया के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स थी तो हमने सोचा अपने यूट्यूब के व्यूअर्स के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। और जहां तक बात रही कोलंबिया का प्रोसेसिंग टाइम कितना है कि कितने टाइम आपका वीजा प्रोसेस होके आता है और इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन सी है। कोलंबिया का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका 1.5 से 2 महीने प्रोसेसिंग टाइम है। सम टाइम एम्बेसी आपको जल्दी भी रेफर कर देती है और आपका जल्दी वीजा इशू हो जाता है। वैसे जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 1.5 से 2 महीने में आपका वीजा का प्रोसीजर कंप्लीट होता है और आपको ईमेल पे वीजा आता है तो आप उसका प्रिंट निकाल के यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और जहां तक बात रही कोलंबिया के लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन सी है, WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है जिसमें आपकी फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है।
तो कोशिश करें ट्रैवल करने से पहले अगर आपको साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीनेशन है तो अपनी बूस्टर डोज लगवा लें, जिसमें फाइजर, मेड्रोना या एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज लगवा के यहां से ट्रैवल करें। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो कोलंबिया का वीजा हासिल करने के लिए आप किस तरह वीजा हासिल कर सकते हैं, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है और किस तरह वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक शॉर्ट सी वीडियो बना के अपने यूट्यूब व्यूअर्स के साथ कोलंबिया की इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। अगर आपको किसी और भी कंट्री के विजिट वीजा की इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर और आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस से विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।